हेलो स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम कहां पर रुके थे? 10th स्टैंडर्ड के लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, रेस्पिरेशन स्टार्ट कर लिया था, रेस्पिरेशन में इंट्रोडक्शन ले लिया था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिए, मतलब एरोबिक और एनेरोबिक, ये सारा देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वो भी कंप्लीट कर लिया था। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बाद आज मतलब पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस भी स्टार्ट कर लिया था। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में जब भी हम किसी पर्टिकुलर किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमंस में जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि उनके पास वेल डेवलप ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स एक पर्टिकुलरली जुड़कर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन आर ह्यूमंस विच आर द पावरफुल क्रिएचर्स ऑफ दिस अर्थ, हमारे पास हर काम को कराने के लिए एक अलग सिस्टम मौजूद है। अगर आपको खाना खाना है, पचाना है, एब्जॉर्प्शन कराना है, एनर्जी डिराइव करनी है, तो हमारे पास डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन था, तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब हम कह रहे हैं कि ह्यूमंस में हमें फूड से एनर्जी को डिराइव करना है और सर्वाइवल के लिए गैसेस का एक्सचेंज भी करना है, मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए हमारे पास वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। आज क्या हेडिंग होगी स्टूडेंट्स आज अपने टॉपिक की? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस क्या करता है? अगर ह्यूमंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कौन कैरी आउट करवा रहा है? देखो, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, respiration in humans carried out by well developed respiratory system। well developed मतलब इस सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हाईली डेवलप्ड और स्पेशलाइज्ड है, उन्हें पता है उन्हें कौन सा काम करना है। carried out by highly well developed respiratory system। हाईली वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स देखे थे, हमने लिस्ट बना ली थी। आज हम उन एक एक ऑर्गन्स को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या था? पहला था नोज। ठीक है, उसके अंदर के ये बाहर के जो दो एक्सटर्नल ओपनिंग्स दिखती हैं, नॉस्ट्रिल्स। नोज में ही नॉस्ट्रिल्स को इन्वॉल्व कर लो। फिर जिस तरीके से माउथ की कैविटी ओरल कैविटी थी, उसी तरह नोज और नॉस्ट्रिल्स की कैविटी क्या है? नेजल कैविटी। क्या है? नेजल कैविटी। बात समझ आई? ठीक है, उसके बाद नेजल कैविटी से एयर कहां जाती थी? फूड कहां जाता था? फेरिंग्स में जाता था। एयर भी कहां जाएगी? फेरिंग्स में। दैट्स व्हाई फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। किस में जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। फूड फेरिंग्स से फूड पाइप ईसोफेगस में जा रहा था। इसमें जस्ट ईसोफेगस के पीछे एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। एयर फेरिंग से किस में जाएगी? विंड पाइप ट्रैकिया में। ठीक है, किस में जाएगी? ट्रैकिया मतलब विंड पाइप में। बात समझ में आई? अब विंड पाइप से जो अपनी ट्रैकिया होती है, जस्ट ट्रैकिया के नीचे क्या खुलते हैं? लंग्स खुलते हैं। लंग्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। हमारी बॉडी में दो लंग्स प्रेजेंट है, राइट में भी लंग है, लेफ्ट में भी लंग है, मतलब सीधे हाथ में भी लंग है और उल्टे हाथ पर भी लंग है। लंग मतलब फेफड़े। ठीक है,
तो अपनी जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, लॉन्ग ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो क्या है, जैसे ही ये आपके ट्रैकिया के नीचे लंग्स आए, ठीक है, मैंने आपको डायग्राम बता दिया था, तो ट्रैकिया क्या है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उस टू पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोंकस, उस टू पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकस। और ये जो ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब जब ट्रैकिया दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है, तो ये ब्रोंकस एक्चुअली लंग्स के अंदर खुलते हैं। फिर जो ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकाई में, वो भी लंग्स के अंदर होंगे। ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट होंगे, क्या होंगे स्टूडेंट्स, ब्रोंक्यूल्स होंगे। फिर ब्रोंक्यूल्स नीचे जाके एक बलून लाइक छोटा सा एयर सैक, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एल्वियोलाई, वो भी लंग्स के अंदर होगा। और एल्वियोलाई से एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होगा ब्लड के साथ, और ब्लड उस ऑक्सीजन या CO2 को किससे कांटेक्ट में लाएगी, सेल से कांटेक्ट में लाएगी, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, अपन एक छोटी सी चीज रखते हैं यहां पर, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकस, इनटू टू ब्रोंकस मतलब दो लंग्स में भेजना है तो दो तरीके से भेजा, राइट ब्रोंकस को राइट लंग में भेजा है, लेफ्ट ब्रोंकस को लेफ्ट लंग में भेजा है, इनटू टू ब्रोंकस। टू ब्रोंकस का मतलब क्या होता है, RT मतलब राइट, राइट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, RT, राइट ब्रोंकस, और लेफ्ट का फुल फॉर्म LF, लेफ्ट ब्रोंकस। तो प्रॉपरली अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों किस में खुलेंगे, ये दोनों आपके लंग्स में खुलेंगे। लंग्स क्या है, पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड का मतलब राइट एंड लेफ्ट। फिर इसी के अंदर क्या खुलेंगे, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई। ठीक है, यहां तक पूरी बात खत्म हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, एक एक को उठाएंगे। सबसे पहला कौन सा उठाएंगे, सबसे पहला उठाएंगे अपन नोज या फिर नॉस्ट्रिल्स, नोज या फिर नॉस्ट्रिल। नोज क्या होती है, नोज मतलब नाक होती है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन होता है, सबसे पहला पार्ट होता है जो इनिशियलाइज करता है, नंबर 1 पोजीशन पे आता है। ये किसको अलाउ करता है, ये गैसेस के एक्सचेंज को अलाउ करता है। मतलब नोज से आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 नोज के थ्रू बाहर आ जाएगी। मतलब सबसे पहले अगर बात करें तो नोज एक पहला पार्ट है, नोज इनिशियलाइजर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नंबर 1 पार्ट है, और ये सबसे पहले किसके कांटेक्ट में रहता है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट किससे, इसका सबसे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट किससे, एटमॉस्फेयर से। किससे है, एटमॉस्फेयर से। तो क्या लिखेंगे, अगर 1 by 1 एक एक पॉइंट लिखते चले हर ऑर्गन के बारे में, तो इनिशियल पार्ट और organ of respiratory system, organ of respiratory system, ठीक है। नोज में क्या है, एक्सटर्नली ये जो ओपनिंग्स दिख रही हैं आपको, 2 ओपनिंग्स दिख रही हैं, राइट ओपनिंग लेफ्ट ओपनिंग। ये ओपनिंग क्या है, एक्सटर्नली है, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इन ये नॉस्ट्रिल्स को बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स क्या हो जाएंगी, एक तरीके से एक्सटर्नल ओपनिंग्स, इनको एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगी, नोज हैविंग 2 ओपनिंग्स एक्सटर्नली, ठीक है, कॉल्ड एज, मतलब इन नॉस्ट्रिल्स को आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स भी बोल सकते हो, एक्सप्लिसिटली एक वर्ड लगा सकते हो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या फिर एक्सटर्नल लेयर्स। ऐसे आपके इंटरनल भी होते हैं,
जैसे ये एक्सटर्नल लेयर्स हुए, फिर आपकी नेजल कैविटी आती है, अंदर जाके इंटरनल है, पर उसकी नॉलेज इतनी अभी इस स्टेज पे आपको जरूरी नहीं है, एक्सटर्नली ज्यादा जरूरी है पढ़ना। मतलब नोज as well as nostrils are in direct contact with the environment और एटमॉस्फेयर। कह सकते हैं ये नाक और नॉस्ट्रिल डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? आपके एटमॉस्फेयर के। उसके बाद वो और सिस्टम से जुड़ती है, लेकिन इनिशियलाइज किससे करेगी? जब एटमॉस्फेयर से गैस को इनटेक करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नोज एज वेल एज नॉस्ट्रिल्स आर इन direct contact with the atmosphere, ठीक है स्टूडेंट्स, विथ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद सेकंड क्या आता है? सेकंड क्या आता है भाई? नोज और नॉस्ट्रिल्स किस में खुलती हैं? नोज और नॉस्ट्रिल्स आपकी नेजल कैविटी में खुलती है। नेजल मतलब रिलेटेड टू नोज और कैविटी मतलब खाली जगह। ये आपकी नोज है, ये आपके नॉस्ट्रिल्स है। तो नॉस्ट्रिल्स क्या है? अंदर खाली स्पेस में जाके खुल जाते हैं। मतलब नॉस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू अ स्मॉल वेकेंट स्पेस, एक खाली जगह, रिक्त स्थान में जाके खुल गए ना, ये खाली जगह है। ठीक है, अब होता क्या है, आपको ये खाली जगह महसूस हो रही है। अब बीच में आप देखना, यहाँ जहां मेरी उंगली है वहां पर आपको कुछ टाइट टाइट बोन की तरह नजर आएगा, और एक्चुअली ये बोन आपकी इस नेजल कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, राइट की नेजल कैविटी, लेफ्ट की नेजल कैविटी। तो ये बीच का जो बोनी है, मतलब बोनी प्रोजेक्शन है, एक उभरा हुआ कोई पार्ट है जो आपको टाइट हार्ड बोन की तरह नजर आ रहा है। ये क्या कर रहा है? आपकी नेजल कैविटी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस सेंट्रल बोनी प्रोजेक्शन को बोलते हैं नेजल सेप्टम। सेप्टम, सेप्टा मतलब, सेप्टम का मतलब होता है पार्टीशन। किसी दो चीज को क्या कर दो? बीच में आकर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नेजल कैविटी से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा कि पहला क्या है? नॉस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू अ वेकेंट स्पेस, vacant space called as nasal cavity। भाई डाइजेशन में आपका मुंह था, मुंह अंदर खाली जगह पर खुल रहा था, तो माउथ से रिलेटेड बात हो गई ओरल कैविटी। यहां पर क्या है? नोज से रिलेटेड है। नोज एक वर्ड से है नेजल, तो नेजल से क्या हुआ? नेजल कैविटी। ठीक है, तो कॉल्ड एज नेजल कैविटी, कॉल्ड एज नेजल कैविटी। ठीक है, अब होता क्या है? दिस कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मतलब एक तो हो गया आपका राइट का, एक लेफ्ट का। बाय बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करेंगे, तो सेंटर में किसी चीज को डालूंगी, तो बाय अ सेंट्रल बोनी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब उभार, और उभार कैसा है? हार्ड बोन है यहां पर। बाय अ सेंट्रल बोनी प्रोजेक्शन कॉल्ड एज नेजल सेप्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। नोट डाउन किया स्टूडेंट्स? इसी के साथ क्या हो गया है? आपके दो पार्ट कवर अप हो गए हैं। क्या हो गए हैं? दोनों पार्ट कवर अप हो गए हैं। अब तीसरा पार्ट क्या पढ़ना है अपन को? तीसरा पार्ट अपन को पढ़ना है फेरिंग्स। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? फेरिंग्स। क्या होता है फेरिंग्स? फेरिंग्स मैंने आपको न्यूट्रिशन में भी करवाया था। भाई देखो, फेरिंग्स क्या होता है कि नेजल कैविटी opens into a tube-like structure which is called pharynx and it acts as a common passage for food and air। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा आपका फूड भी निकल जाएगा और आपकी एयर भी निकल जाएगी। ठीक है, तो तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है आपका फेरिंग्स। देखो इजी इजी है, धीरे धीरे समझ के एक एक लाइन सब में लिखनी है, डीप में नहीं जाना है।
फेरिंग्स। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग? फेरिंग्स की। देखो फेरिंग्स क्या है? नेजल कैविटी किस में ओपन हो गई? जैसे ओरल कैविटी फेरिंग्स में ओपन हो रही थी, उसी तरीके से नेजल कैविटी opens into ये भी ट्यूब लाइक है, सॉफ्ट ट्यूब लाइक है, इसके अंदर भी मसल्स होती हैं। जहां पर बॉडी में हार्ड चीज आती है, बोन आएगी, सॉफ्ट आएगी तो स्किन या फिर मसल्स आएंगी। ठीक है, तो नेजल कैविटी ओपन्स इनटू अ ट्यूब लाइक पैसेज। पैसेज मतलब सिर्फ पास होने के लिए रास्ता दे रही है। ठीक है, इनटू अ ट्यूब लाइक पैसेज, into a tube-like passage, called as pharynx, ठीक है। अब होता क्या है? this pharynx allow air to pass through it. This pharynx allow air to pass through it. पास होने दिया। ठीक है, पास होकर फेरिंग्स किस में डालेगी? एयर फिर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डालेगी, जिसको बोलते हैं विंड पाइप ट्रेकिया, जो जस्ट इसोफेगस से क्या होता है? पीछे होता है। अब देखो, एक थोड़ी देर के लिए मैं ट्रेकिया बाद में पढ़ाऊंगी, एक टॉपिक पढ़ाना चाहती हूं इसके बीच में, जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं खाना भी खा रही हूं और एयर तो मैं कंटिन्यूस ले रही हूं, पर मैं खाना कंटिन्यूस नहीं खाती, मैं दिन भर खाना नहीं खाती, मैं कभी कभार खाना खाती हूँ। दिन में 3 बार खाना खाती हूँ, दिन में 4 बार खाना खाती हूँ। अब मान लो मैं खाना खा रही हूं, मैं खाना भी निगल रही हूं और मैं एयर भी अंदर ले रही हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों का पाथवे इंटरचेंज हो जाए? फूड तो ट्रैकिया में चला जाए और विंड ईसोफेगस में चली जाए। प्रॉपर पैसेज क्या होता है इसका? प्रॉपर पैसेज होता है कि ये आपका फूड है। देखो प्रॉपर पैसेज क्या होता है? ये आपका फेरिंग्स है। ठीक है, फेरिंग्स क्या कर रहा है? फूड को डाल रहा है। भाई यहां पर क्या है? फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रही है। इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो मल्टी टैलेंटेड आदमी तो दोनों को पास होने दे रहा है। ठीक है, फूड किस में जा रहा है? फूड जा रहा है ईसोफेगस में, फूड पाइप में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। बात समझ में आई? और यहां पर एयर जा रही है, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। एयर किस में जा रही है? एयर ट्रैकिया में जा रही है। एयर ट्रैकिया में जा रही है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ये फूड पाइप है, ये विंड पाइप है। ये फूड को, ये पाइपलाइन है जो फूड को अलाउ करेगी पास होने के लिए। ये पाइपलाइन है जो एयर को अलाउ करेगी अपने आपस में पास होने के लिए। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ हो जाए कि फूड तो इसमें आ जाए और एयर इसमें आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? या ऐसा हो जाए तो आर वी एबल टू सर्वाइव? जैसे आप कभी कभार खाना खाते जाते हो और बोलते भी जाते हो, खाना खाते जाते हो और बोलते भी जाते हो, आपके गले में एकदम से खाना अटक गया। ठीक है, आपको एकदम से खांसी आ गई। क्यों बोलते हैं कि खाना खाने टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि एयर तो आप हमेशा कांस्टेंट लेते रहोगे, क्योंकि आपके सेल को कांस्टेंट ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी कांस्टेंट चाहिए। पर फूड आप कभी कभार खाते हो। मान लो अगर आपने फूड खाया है तो आपका खाना क्या है? विंड पाइप में जा सकता है। अगर आपका फूड विंड पाइप में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी। ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? एकदम से आपको एकदम से झटका लगेगा, आपको खसका आ जाता है एकदम से। आप तो सांस नहीं आई थी 2 मिनट की, दिक्कत आ रही थी सांस लेने में, क्योंकि आपका जो फूड है वो विंड पाइप में आ गया है, ट्रैकिया में आ गया है, और उसने थोड़ी देर के लिए वहां पर क्या कर दिया? पैसेज को बंद कर दिया था ऑक्सीजन CO2 को।
एक तरीके से अगर ये हमेशा गले में फंस जाए तो आपकी तो डेथ हो जाएगी, ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, CO2 बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, डेथ ही तो होगी पेशेंट की, और क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपके पास एक एपिग्लोटिस नाम का स्ट्रक्चर अवेलेबल है जो ये मिक्सिंग को क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है कि फूड को तुम ईसोफेगस में ही डालो और एयर को तुम ट्रेकिया में ही डालो। ठीक है, होता क्या है, एपिग्लोटिस इज रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, ग्लोटिस का मतलब होता है, ग्लोटिस का मतलब होता है होल, ग्लोटिस का मतलब क्या होता है, होल। ठीक है, और एपी मतलब उसके ऊपर, एपी मतलब उसके ऊपर, एपी मतलब ऊपर, किसके ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर। एपिग्लोटिस मतलब एक ऐसा होल की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा होल की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन बैठा हुआ रहता है। ये एक होल की तरह स्ट्रक्चर है, इस पे लिड ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर बैठा हुआ रहता है। तो इस होल और ढक्कन को ओवरऑल क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ग्लोटिस मतलब होल, और होल के ऊपर, होल के ऊपर एक ढक्कन की तरह कोई स्ट्रक्चर बैठा हुआ है जो इस होल को बंद करके बैठा हुआ है, या एक तरीके से कहें इस होल की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो इस ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को जो स्ट्रक्चर बना है क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ट्रेकिया के ऊपर ये एपिग्लोटिस नाम का स्ट्रक्चर होता है। ट्रेकिया के ऊपर क्या होता है, ऐसे होल की तरह ग्लोटिस होता है, उसके ऊपर ढक्कन चढ़ा हुआ रहता है, तो पूरे को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ट्रेकिया के ऊपर होता है। होता क्या है, जब वैसे तो क्या होता है, ये ढक्कन खुला हुआ रहता है, वैसे क्या होता है, ये ढक्कन हमेशा क्या हो रहेगा, खुला हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा ये ढक्कन। क्यों ये खुला हुआ ढक्कन रहेगा, क्योंकि इसके नीचे ट्रेकिया है ना, इसको हवा को आने जाने देना है और CO2 को बाहर निकालना है, O2 को अंदर भेजना है, CO2 को बाहर निकालना है। तो ढक्कन क्या रहता है, खुला हुआ रहता है, होल को ढक्कन बंद नहीं करके रहता है। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया, जैसे ही आपने सांस लेने के साथ ही खाना खाया, तो खाना क्या है, गलती से आपके ट्रेकिया में नहीं चला जाए, फूड किस में जाए, फूड आपके ईसोफेगस में जाए। उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, जब आप खाना स्वेलो करते हो, निगलते हो और आपका खाना ईसोफेगस में पहुंचने ही वाला होता है, उस समय ये एपिग्लोटिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब जो ग्लोटिस होल के ऊपर जो ढक्कन है वो क्या हो जाता है, ढक्कन उस होल को, उस छिद्र को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ये बंद कर दिया। बंद करने की वजह से क्या होता है, एयर तो यहीं रहती है, एयर तो यहीं अटकी ही रहेगी ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी बंद कर दिया ढक्कन को। फूड पास हो जाता है ईसोफेगस में। फूड क्या हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा ईसोफेगस में। फूड चाह कर भी इसके यहां ट्रेकिया में पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रेकिया में जाने के लिए जो रास्ता था वो बंद कर दिया है, किसने, एपिग्लोटिस ने। ठीक है, उससे क्या होगा, प्रिवेंशन क्या होगा कि अच्छे से खाना ईसोफेगस में जा पाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल पाएगा। और एयर बस इस टाइम के लिए क्या होगा, जब आप खाना निगलते हो, जैसे विद इन अ सेकेंड आपने खाना निगला, तो विद इन अ सेकेंड आपको क्या है, ब्रीदिंग नहीं आती, आपको सांस नहीं आती है। क्यों, क्योंकि ढक्कन ने बंद कर दिया ना, पैसेज बंद कर दिया, एयर को ट्रेकिया तक पहुंचने नहीं दे रहा। एयर और ट्रेकिया के बीच में एपिग्लोटिस आ गया, उसने क्या है, बंद कर दिया, अपने आप को बंद कर दिया, तो एयर ट्रेकिया में पहुंच नहीं पाई। क्योंकि इसी बीच में क्या है, बिल्कुल अपोजिटली आपका फूड भी क्रॉस कर रहा है ईसोफेगस को। भाई आप मुझे एक बात बताओ, एक ही ट्रैक पर आप 2 ट्रेन्स को थोड़ी क्रॉस करवाओगे। अगर आपकी सिचुएशन बेकार हो गई कि आपको एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन्स को क्रॉस करवाना है, तो आप क्या करोगे, या तो बहुत दूर तक एक ट्रेन को रोक दोगे और दूसरी ट्रेन को बोलोगे कि आप क्रॉस करो। जब वो क्रॉस करके निकल जाएगी तभी आप दोनों को क्रॉस करवाओगे, वरना दोनों भिड़ जाएंगी ना, एक्सीडेंट हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी लॉस, अगर आपका फूड क्या है, ट्रेकिया में चला जाए, वो क्या कर देगा, ट्रेकिया को बंद कर देगा। ट्रेकिया को बंद कर देगा तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, मर जाओगे। जब आपको गैस ही नहीं आ रही, यू आर नॉट इन टेकिंग ऑक्सीजन, तो क्या होगा, आपको हार्म हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से एपिग्लोटिस ड्यूरिंग फूड स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब जब फूड इसोफेगस में एंटर करने वाला होता है, एपिग्लोटिस ट्रेकिया को क्या कर देता है, ये अपने आप को बंद कर देगा। तो ऑटोमेटिकली ट्रेकिया में जाने वाला रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और एयर उस टाइम पे क्या हो जाती है, पास नहीं होती है। जैसे ही फूड इसोफेगस में चला गया, ये एपिग्लोटिस ऑटोमेटिकली खुल जाएगा विद इन अ सेकेंड, और एयर क्या हो जाएगी, ट्रेकिया से पास हो जाएगी। ये बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है। ऐसा नहीं 5 मिनट तक रुके हुए हैं, आराम से खाना जाओ, अभी 2 अंगूर और खाने फिर वापस जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे ही विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड से कम टाइम में भी ये लाइफ एक्टिविटी आपकी हो जाती है और रेगुलर हो रही है
रेगुलर ही हो रही है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा एपिग्लोटिस के बारे में लिखते हैं। ये पोर्शन तो क्या था, आपके समझाने का था, थ्योरेटिकल में यहां लिखाती हूं। एपिग्लोटिस क्या है? इट इज अ होल हैविंग कवरिंग ऑफ लिड ओवर इट। लिड मतलब ढक्कन, हैविंग अ कवरिंग ऑफ लिड ओवर इट, हैविंग अ कवरिंग ऑफ लिड ओवर इट, ठीक है। इट इज प्रेजेंट अपॉन मतलब ऊपर, अपॉन द ट्रैकिया मतलब इसका कंट्रीब्यूशन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं है। अपॉन द ट्रैकिया इट एक्चुअली प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ फूड, या मिक्सिंग नहीं कह सकते, मिक्सिंग तो गलत हो जाएगा, एंट्री वर्ड ही लिखेंगे जो सिंपल रहेगा आपके लिए। इट एक्चुअली प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द ट्रैकिया टू प्रिवेंट हार्म, टू प्रिवेंट हार्म। हार्म मतलब बेकार की कोई चीज होना, लॉस होना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या होगा, इसके बारे में अगर आप थोड़ा लिखना चाहें और डीप में तो लिख सकते हैं। अगर इसका प्रोसीजर है तो क्या होगा, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड मतलब फूड को जब आप निगलते हो, निगलने का मतलब जब वो ईसोफेगस के अंदर आने ही वाला होता है फेरिंग से, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड दिस एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस समझ में आया, होल के ऊपर ढक्कन, होल के ऊपर ढक्कन। दिस एपिग्लोटिस क्लोजेस फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड का भी निचला, कोई सेकेंड से भी कम चीज ले लो, सेकेंड क्या होता है, 1 सेकेंड हो गया, उससे भी कम टाइम में ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। दिस एपिग्लोटिस क्लोजेस फॉर अ मतलब कितने टाइम के लिए क्लोज होगा, बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, for a fraction of seconds, for a fraction of seconds, so to prevent the entry of food into trachea, into trachea, into trachea, ठीक है। आफ्टर पैसेज ऑफ फूड, जब फूड इसोफेगस में पहुंच गया है, आफ्टर पैसेज ऑफ फूड इनटू इसोफेगस, आफ्टर पैसेज ऑफ फूड इनटू इसोफेगस, दिस एपिग्लोटिस क्विकली मतलब फटाफट, क्विकली opens and allow the air to pass through it। मतलब खाना निगलने के टाइम पे कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए गैसेस का एक्सचेंज या जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग ले रहे हैं, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। टू पास थ्रू द ट्रैकिया, टू पास थ्रू द ट्रैकिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ओवर करती हूं। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज के लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, मतलब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज कंपोज्ड ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, 4 ऑर्गन्स को आपने अच्छे से देख लिया, नोज, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स देख लिया, और उससे रिलेटेड एपिग्लोटिस जो भी आपस में क्या था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ट्रैकिया पढ़ेंगे, ब्रोंकस पढ़ेंगे, लंग्स पढ़ेंगे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।